हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ द स्टार्ट। और आज मैं बात करने वाला हूँ अनलर्निंग के बारे में। अनलर्निंग, यस, क्या होता है अनलर्निंग? लर्निंग तो पता है यार, लर्न करना पता है, अनलर्न करना क्या होता है? तो सुनो, वी पुट लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड प्लानिंग इनटू व्हाट टू लर्न, बट वी एवर कंसिडर व्हाट वी नीड टू अनलर्न? यस, हम बहुत सारी अपनी मेहनत लगा देते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी लगाते हैं, प्लानिंग लगाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कभी हमने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि हमें क्या चीज़ें नहीं पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें रोक लेनी चाहिए, किन चीज़ों को भूल जाना चाहिए? क्या हमने इन चीज़ों पर कभी ध्यान दिया? और यस, यही वजह है आज का ये पॉडकास्ट मुझे रिकॉर्ड करने की। यस, आप सोच रहे होंगे अनलर्निंग क्यों ज़रूरत है यार, मुझे क्या ज़रूरत है अनलर्निंग की? वेल, बहुत सी हैबिट्स हैं हमारे पास, बहुत सारे हमारे बिहेवियर्स है, बहुत सारे हमारे ऐसे माइंडसेट्स है जो हमको रोक के रखे हैं हमारे ट्रू पोटेंशियल को क्रैक करने के लिए। यस, बहुत सारी हमारी हैबिट्स की वजह से, हमारे कुछ अर्लियर लर्निंग्स की वजह से हम अपने राइट एक्यूरेट गोल के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। यस, थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अपनी हैबिट्स है, क्या है? जिंदगी है, चल रही है, चलने दो, कट रही है, कटने दो। तो क्या फ़र्क है इसमें, क्यों ऐसा होता है? तो चलो आगे बताता हूँ। देखो, लाइफ के एग्ज़ाम में ना बॉस, कॉलेज का सिलेबस नहीं चलता, क्योंकि सिंपल में अनलर्निंग इज द आर्ट ऑफ डिस्कार्डिंग समथिंग दैट वी लर्नड अर्लियर। टू नो व्हाट टू अनलर्न, you need to be self-aware about your thoughts, your belief, your habits and your mindsets. Yes, you have to change all of this, not all of this, which is not productive, which is not efficient enough to grow you. जो रोक रहे हैं आपको ग्रो करने के लिए, जो बाधा बन रहे हैं आपके प्रोग्रेस के लिए, ये ऐसी चीज़ है, ऐसे माइंडसेट्स, ऐसी हैबिट्स, इन चीज़ों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को बाजू में हटा देना बहुत ज़रूरी है। मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि आपको अपने दिमाग से कचरा निकालना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने दिमाग को सीधा रखना है, अच्छा रखना है। तो जो पुराना कचरा है ना, इसको फेंकना पड़ेगा। यस, दिस इज़ ऑल अबाउट अनलर्निंग। देखो, ब्रूस ली का एक कोट है, एम्प्टी योर कप सो दैट इट मे बी फिल्ड, बिकम डिवोइड टू गेन टोटलिटी। यस, सिंपल भाषा में समझाता हूँ दोस्त, बात ऐसी है, अगर आपको कुछ न्यू चीज़ें सीखना है, हम हमेशा सोचते हैं यार मुझे ये भी सीखना है, मुझे इसके बाद ये भी सीखना है, ये हैबिट सीखना है, ये स्पोर्ट सीखना है, ये चीज़ें सीखना है, ये न्यू चीज़ें सीखना है, ये न्यू बुक पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें। हम हमेशा हमें भूख रहती है इन चीज़ों की कि मुझे कितनी सारी चीज़ें लाइफ में करना है, और हम ऐड करते जाते, सीखते जाते। क्या यहाँ पर ही सिर्फ इनफ होता है? हम बस वो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ले रहे हैं। हमारे पास एक छोटी सी चीज़ है, छोटा सा दिमाग है, छोटी सी बॉडी है, हम क्या कर सकते हैं इसके साथ? कुछ चीज़ों को बाहर छोड़ना बहुत ज़रूरी है जो हमारे लिए प्रोडक्टिव नहीं है, जो हमारे लिए इनएफिशिएंट है, जो हमारे काम की चीज़ें नहीं है, और वो कहीं ना कहीं हमको हमारे प्रोग्रेस के लिए बाधा बन रही है, हमारे थॉट प्रोसेस के लिए बाधा बन रही है। हम इस चीज़ों की वजह से हम फिगर आउट नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो अपना टाइम पूरा दे रहा हूँ, मैं पूरा दिल लगी से काम कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, मैं पढ़ भी रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, मैं रोज़ हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं सिंपल शब्दों में हम बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ यार, लेकिन अचीवमेंट क्यों नहीं हो रही है? देखो, इस चीज़ को फिगर आउट करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत क्रूशियल है ये चीज़ फिगर आउट करना कि हमें कुछ हैबिट्स को, हमारी कुछ मिस्टेक्स को, हमारी कुछ माइंडसेट्स को, हमारी कुछ चीज़ों को जो हम बेफिजूल लेकर चल रहे हैं, हमें उनको पीछे छोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू नीड टू फिगर आउट योर थॉट्स, योर हैबिट्स, जो कि आपको होल्ड कर रहे हैं, और उनको अनलर्न करना है आपको। यस, सिंपल कंसेप्ट है, उनको अनलर्न करना है, उसको भूल जाना है, आगे बढ़ना है, कुछ न्यू चीज़ें सीखना है। अब इनको कैसे करते, हाउ टू अनलर्न? चलो 3 सिंपल स्टेप्स में बता देता हूँ। सबसे पहले बहुत है ना, बहुत सिंपल स्टेप्स है। पहली, लिस्ट आउट 5 थॉट्स या 5 बिलीफ्स, जो कुछ भी है जो आपको रोक रहे हैं, जो इंटरप्ट कर रहा है आपका ट्रू पोटेंशियल क्रैक करने के लिए, लिख दो, उनको लिख के रखो। सेकंड, ऐसी 5 एक्टिविटीज़ जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो या फिर कभी कभी करते हो, जिनका कोई मतलब नहीं है आपकी ज़िंदगी में, जो प्रोडक्टिविटी बिल्कुल नहीं लाती आपकी लाइफ में,
जो कोई किसी भी तरीके से प्रोडक्टिव नहीं है आपके लाइफ के लिए, वो एक्टिविटीज़ को लिख डालो। एंड थर्ड स्टेप, टेक एक्शन अगेंस्ट देम। बंद कर दो, इन चीज़ों को करना बिल्कुल बंद कर दो। सिंपली री एजुकेट योर सेल्फ ऑन दो सब्जेक्ट्स विच आर लैकिंग यू। उस सब्जेक्ट्स पर काम करो, उन एक्टिविटीज़ पर काम करो, उन चीज़ों पर काम करो, उन माइंडसेट्स, उन बिहेवियर्स पर काम करो जिसकी अभी तुम्हें आगे ज़रूरत है। उन चीज़ों को छोड़ दो, सॉर्ट आउट करो, लिखो। बाकी आप समझदार हो कैसे करना है, बस एक बार लिख के देखो। पेन उठाओ, पेपर पे लिखो, हटा दो उन चीज़ों को। ट्राई करो, कोशिश करो कि ये चीज़ें अगली बार से आप नहीं करोगे, अगली बार से ये गलतियाँ आप रिपीट नहीं करोगे। दैट्स इट। बाकी आप सब लोग बहुत समझदार हो। देखो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होने वाला है व्हेन यू अप्लाई ऑल दिस थिंग्स। जब सब अप्लाई हो जाएगा, आपको एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिखेगा आपकी लाइफ का, एक पॉजिटिव चेंज दिखेगा। जब आप कंसिस्टेंटली रेगुलर बेसिस पे कुछ चीज़ें फॉलो करोगे जो आपको पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे थे, जो आपको कहीं ना कहीं इंटरप्ट कर रहे थे, वो हैबिट्स को अगर आप छोड़ दोगे और जो न्यू हैबिट्स को आप अडॉप्ट करोगे, तो आपको एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिखेगा आपके लाइफ का, एक ग्रोथ दिखेगी विच इज़ टोटली अननेचुरल फॉर यू। आप प्रैक्टिस करके देखो, 1 मंथ ट्राई करो, 10 डेज का ट्राई करो, कोशिश करो, आपको कुछ न्यू चीज़ें, न्यू कंसिडरेशंस आपको मिल जाएंगे, आपको वैलिड कंसिडरेशंस मिल जाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ट्राई करके देखो, क्योंकि लर्न टू एम्प्टी योर कप बिफोर फिलिंग इट। छोटी सी चीज़ है यार, इस पे ज़्यादा प्रेशर मत दो। कुछ चीज़ें खाली करो, न्यू चीज़ें डालो। देखो 21st सेंचुरी में ना इलिटरेट उसको नहीं बोल सकते जो सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं जानता। अभी राइट नाउ में इलिटरेट उसको बोल सकते हैं जो कि ये 3 ट्रायंगल लॉ पे नहीं चलता। कौन सा? लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। सीखो, कुछ चीज़ें छोड़ दो जिनकी ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है बोझ उठाकर चलने का, कोई ज़रूरत नहीं है बेकार की आदतें पाल के रखने का। नेक्स्ट चीज़ रीलर्न, जिसकी ज़रूरत है वो चीज़ें सीखो। That's it for today guys. This is all about unlearning the things. I hope you adopt this habit. जो भी है करोगे। और लर्निंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से लर्निंग की जाती है, इस पर मेरा एक लास्ट पॉडकास्ट था, वाई लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट, वो आपको ऊपर में दिख जाएगा, जाकर वो सुनिए अगर आपने सुना नहीं है तो। एंड तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बी काम, स्टे प्रोडक्टिव, बाय बाय।